Hello everyone, I hope you all are doing great. So in the last video we have completed our second chapter of biology, that was sexual reproduction in flowering plants. Now in this new video we will start our third chapter, that is human reproduction. Students, I have found these handwritten notes, so it will be easy for you all. So you can relate the topics and also you can make your own notes. So let's get started with our chapter. So this whole chapter contains few topics, that is first one is reproductive system, male reproductive system, female reproductive system, gametogenesis and related cycles like spermatogenesis, oogenesis, menstrual cycle, fertilization and embryonic development contains fertilization, embryonic development, parturition and lactation. So one by one we will cover all these topics in our upcoming chapter. So yes, what is human reproduction? What is reproduction? So reproduction क्या होता है? ये एक एबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पेशली कि वो एक नई जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं अपने सिमिलर वंस को जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे मिला के. ओके, तो ये एक एबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिससे वो एक नई जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं लिविंग इंडिविजुअल्स को ही जो कि उनकी तरह सिमिलर होते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्या क्या इवेंट्स आते हैं ह्यूमन reproduction में? We will all study one by one: gametogenesis, insemination, fertilization, implantation, gestation and parturition. Okay, so moving ahead, what is gametogenesis? Yes, so the formation of gametes, that is sperm in males and ovum in females, is known as gametogenesis. Gametogenesis क्या होता है? gametes का जो formation होता है एक particular human body में, उसको बोलते हैं gametogenesis. अब sperms का formation कहाँ पे होगा? males में होगा. और ovum का formation कहाँ पे होगा? females में होगा. तो ये जो formation है gametes का particular males और females में, उसको हम बोलते हैं gametogenesis. ओके, अब insemination क्या होता है? ये जो transfer है sperm का into the female reproductive tract is known as insemination. अब sperms का formation तो हो गया, gametogenesis हो गया मेल ह्यूमन बॉडी में, बट अब इसका जो ट्रांसफ़र होगा हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसको हम बोलते हैं insemination. ओके, नाउ द थर्ड वन इज फर्टिलाइजेशन. अभी हमने क्या किया? पहले हुआ गैमीटोजेनेसिस, फिर उसके बाद इंसेमिनेशन जहाँ पे हुआ ट्रांसफर. अब मेल और फीमेल गैमीट का क्या होगा? फ्यूजन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? fertilization. Fusion of male and female gamete known as fertilization. Okay, I hope this is clear. Now moving forward in this chapter, what is implantation? इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब हमारा फॉर्मेशन हो जाता है, फ्यूज़न हो गया जब हमारे मेल और फीमेल गैमीट का, जिसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन, उसके बाद डेवलपमेंट एंड देन अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले जब हमारा फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का, तो एक सिंगल सेल बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट. ओके, उसके बाद वो जाइगोट सेलुलर डिवीजन करके क्या करता है? नीचे यूटराइन वॉल जो यूट्रस की होती है उस पर आके अटैच हो जाता है. ये जो अटैचमेंट है उस टाइम वो जाइगोट जो है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि वो पर्टिकुलर रिपीटेड डिवीजन कर रहा होता है. तो जो फॉर्मेशन है और जो डेवलपमेंट है और जो अटैचमेंट है ब्लास्टोसिस्ट का उस यूटराइन वॉल से, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर. नाउ अब व्हाट इज गेस्टेशन? जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसको बोलते हैं गेस्टेशन. मतलब एक एम्ब्रियो का पूरा जो डेवलपमेंट है जो कि एक 9 मंथ्स में अकर करता है उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड. तो ह्यूमंस में ये गेस्टेशन जो होता है वो 9 मंथ्स का होता है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ व्हाट इज पार्ट्यूरेशन? पार्ट्यूरेशन क्या होता है? एक प्रॉपर डिलीवरी जो होती है बेबी की, तो उसको हम बोलते हैं पार्ट्यूरेशन. आई होप दीज स्मॉल स्मॉल टर्म्स आर क्लियर टू यू ऑल, क्योंकि ये आगे काफ़ी रिपीट होने वाले हैं, तो please get it more clear. Okay, now we will discuss what is puberty. Puberty क्या होता है? ये एक condition है of being or the period of becoming first capable of reproducing sexually, that is brought on by the production of hormones and the maturing of the reproductive organs such as the testes and ovaries. Okay, so puberty है क्या actual में? तो ये हमारा एक condition है या फिर कह सकते हैं period है जहाँ पे एक male या फिर एक female sexually एक्टिव हो जाता है और उसके अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं या जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनका प्रोडक्शन उनकी पर्टिकुलर बॉडीज़ में होने लगता है और उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, जैसे कि टेस्टिस और ओवरीज. टेस्टिस किसको सेक्रेट करेंगी? स्पर्म्स को, और ओवरीज ओवा को.
ओके। सो ये जो एज है प्यूबर्टी की वो अकर करती है ऑफन कंस्ट्रक्ट लीगली एज 14 इन बॉयज़ एंड 12 इन गर्ल्स। मतलब एक पर्टिकुलर एज होती है प्यूबर्टी की, गर्ल्स में प्यूबर्टी जो होती है 12 ईयर्स ऑफ एज तक आ जाती है, और वही बॉयज़ में प्यूबर्टी 14 ईयर्स के जब वो होते हैं तो आ जाती है। ओके। अब मोर इफ़ वी विल स्टडी दिस डीपली, तो चेंजेस आते हैं बॉयज़ हमारी जो बॉडी में एक पर्टिकुलर प्यूबर्टी के टाइम पे, तो वो कुछ हार्मोन्स की वजह से होते हैं। ओके। हार्मोन्स क्या होते हैं एक्चुअल में? ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी जब सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है, यानी कि जब प्यूबर्टी पे पहुंच जाती है, तो कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। ओके। ये हार्मोन्स जो होते हैं ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, मतलब केमिकल रिलीज हो रहा है जिसको हम केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं, जो कि क्या, टेस्टिकल्स और जो ओवरीज होती हैं उनको मैसेज देते हैं हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। ओके। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि टेस्टिकल्स या ओवरीज को टू रिलीज अदर हार्मोन्स, उनको रिलीज करने के लिए एक मैसेज भेजते हैं। और ये जो हार्मोन्स हैं ये साथ में काम करते हैं, और जो चेंजेस आ रहे हैं प्यूबर्टी में उसको लेके आते हैं। तो वो क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। yes, चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो फीमेल्स में कौन कौन से चेंजेस आते हैं? फीमेल्स में जो प्यूबर्टी के टाइम पे जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं दो, वो एक होता है हमारा एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। ओके, रिमेंबर दिस, फीमेल्स में दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, ठीक है, इसको इसको हम लोग एस्ट्रोजन भी बोलते हैं, ESTROGEN। ओके, और ऑएस्ट्रोजन भी बोलते हैं, और एक होता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये हार्मोन हो गया हमारा फीमेल में। दूसरा क्या चेंजेस आ रहा है? एस्ट्रोजन की वजह से ब्रेस्ट टू ग्रो, जो ब्रेस्ट साइज होता है वो ग्रो करने लगता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को और पीरियड्स को। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन जो है वो कंट्रोल करता है प्रोजेस्टेरॉन हमारा, और एस्ट्रोजन ब्रेस्ट की ग्रोथ को डेवलपमेंट करता है। थिक हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट्स एंड जेनाइटल एरिया, चेंज इन वॉइस। थिक हेयर ग्रोथ हो जाती है आर्मपिट्स के रीजन में और जेनाइटल एरिया में, और वॉइस चेंज हो जाती है। चेंज मतलब थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, पतली हो जाती है। Okay, at the age of puberty you can easily distinguish between the voice whether it is a girl or a boy. Okay, नाउ मूविंग अहेड, मेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं? जो हार्मोन जो मेल्स पे डेवलप होता है प्यूबर्टी के टाइम पे उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ये हार्मोन क्या करता है? एक डेवलपमेंट करता है फ्रॉम बॉय टू मैन, मतलब एक बॉय पहले था तो उसके बाद वो मैन में डेवलप हो जाता है। वो किस हार्मोन की वजह से होता है? टेस्टोस्टेरॉन। ये जो होता है मेजर मेल सेक्स हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस करता है टेस्टिस। टेस्टिस क्या कर रहा है? टेस्टोस्टेरॉन को प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, वहाँ पे फीमेल में क्या था? फीमेल में हमारे थे दो हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। मेल्स में क्या है? सिर्फ एक हार्मोन है जो कि क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। नाउ मूविंग अहेड, टेस्टोस्टेरॉन और क्या करता है? इसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन होने लगता है। कहाँ पे? टेस्टिस में, जिसकी वजह से चेस्ट और शोल्डर्स जो है वो ब्रॉडन हो जाते हैं, बॉयज़ की बॉडी मोर मस्क्यूलर हो जाती है, फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, मुस्टैच, बियर्ड, ये सब डेवलप होने लगती है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल स्टडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है हमारा मेल में। ओके, टेस्टिस ही क्या कर रहा है? स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहा है। तो टेस्टिस एक साइट होता है जहाँ पे मेल गैमीट्स या फिर स्पर्म बनते हैं। रिमेंबर दिस, टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो जहाँ पे मेल गैमीट या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब अगर हम इसको देखें, यस, it is a diagram of a testis, LS of human testis. ओके, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखिए सेप्टा है टेस्टिस की, ये यस। फिर उसके बाद ये एक बाहर की साइड एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब ये दिख रही है आपको, इसको कैपिट इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। ओके, फिर उसके बाद ये कॉर्पस एपिडाइडिमिस आ जाती है। ये कॉइल्ड ट्यूब है जहाँ पे टेम्परेरी टाइम के लिए टेस्टिस हमारी स्पर्म को स्टोर करके रखती है। और फिर उसके बाद ट्यूनिका वैस्कुलोसा जो बाहर की लेयर है, और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनेसा जो बाहर की लेयर है, और ट्यूनिका वेस्कुलोसा अंदर की लेयर है। ट्यूनिका वेजिनलिस ये क्या है? बिल्कुल बाहर जो लेयर है। फिर ये क्या है? हमारी स्कॉटल स्किन है। स्कॉटल की स्किन जो होती है, स्कॉटम का जो पार्ट होता है बाहर वाला, उसकी ये स्किन है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये अंदर आप जो सेल्स देख रहे हैं, ये चीज़ जो देख रहे हैं, ये क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं।
और ये अंदर साइड इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और ये इसके नीचे जो ओपनिंग आपको यहाँ पे, एक सेकेंड, यस, ये यहाँ पे जो ओपनिंग आपको दिख रही है ये चीज़, इसको बोलते हैं ग्यूबरनैक्यूलम। ओके, और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये वाला, इसको बोलते हैं कॉडा एपिडाइडमिस। अब हम एक एक करके सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न दिस डायग्राम एनी हाउ, ओके, बिकॉज इट इज़ important for your exam point of view also. So moving ahead, yes, moving forward, the testes are situated outside the abdominal cavity. हमारी जो testis है वो हमारी abdominal cavity के बाहर एक छोटे से pouch में situated होती है जिसको हम scrotum बोलते हैं. So why this testis is situated outside the abdominal cavity? तो ये भी जानना ज़रूरी है. वो इसलिए present होती है क्योंकि जो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए हमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि हमारी बॉडी प्रोवाइड नहीं कराती. इसलिए ये आउटसाइड द एक पाउच जिसको स्कॉटम बोलते हैं वहाँ पे सिचुएटेड होती है. इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल. एडल्ट्स में ये हर टेस्टिस, 2 टेस्टिस होती हैं, अ पेयर ऑफ टेस्टिस होती है जो कि ओवल होती है इन शेप में, with a length of about 4 to 5 centimeter and 2 to 3 centimeter in width. Okay, adults में testis हमारी oval होती है in shape with a length, जिसकी length होती है लगभग 4 to 5 centimeter और width होती है यानी कि breadth होती है 2 to 3 centimeter. जो उसकी outer covering होती है testis की बिल्कुल बाहर वाली, वो एक dense fibrous membrane से बनी होती है, मतलब बहुत सारे fibers contain करती है वो, और उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. ओके, रिमेंबर दिस. टेस्टिस की बाहर वाली जो कवरिंग होती है वो एक डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन से बनी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. हर टेस्टिस के पास लगभग 200 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं. ओके, हर टेस्टिस जो है वो लगभग 200 टू 300 कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं. नेक्स्ट वन, जो कंपार्टमेंट है वो हाईली कॉइल ट्यूब्यूल से बना हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ओके, हर टेस्टिस 200 से 300 कंपार्टमेंट कंटेन करती है जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं. और ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ये हाईली कॉइल ट्यूब्यूल से बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. अब हर जो लोब्यूल है उसमें लगभग 1 से 4, मतलब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसके अंदर लगभग 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर स्पर्म बन रहा होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा होता है. ओके, जो ब्लड वेसल्स हैं और जो नर्व्स हैं वो लूज कनेक्टिव टिश्यू में इम्बेड रहती हैं, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इम्बेडेड, मतलब अंदर की ओर घुसी हुई रहती हैं ब्लड वेसल्स. ओके, तो अगर हम ये देखें इस तरीके से, यहाँ पे ये हमारा डायग्राम है टेस्टिस का. बाहर हमारा यूरेटर का पाइप आता है जो कि एक सिंगल ओपनिंग होती है मेल में, समाइनल वेसाइकल है, यूरिनरी ब्लैडर है, वास्ट डिफरेंस है जो कि कॉइल्ड है जहाँ पे स्पर्म ट्रांसफर होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, पेनिस है, यूरेथ्रा, ग्लैंड्स पेनिस, फोरस्किन, स्कॉटम जो कि आउटर मोस्ट कैविटी होती है जहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होती है, फिर बल्बोथ्रल ग्लैंड है, एनस है, रेक्टम, इजैकुलेटरी डक्ट. ओके, सो दिस वन इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब हम एक एक करके इन सारे पार्ट्स को स्टडी करेंगे. स्कॉटम क्या होता है, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी पिगमेंटेड स्किन होती है, कुछ अलग कलर का होता है जो कि लोअर एब्डोमिनल वॉल से हैंग कर रहा होता है लेग्स के बीच में. ओके, स्कॉटम जो है वो टेम्परेचर टेस्टिस का जो है वो लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस या 3 भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, जो कि उसको कम होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, इसलिए क्योंकि उसको इतना टेम्परेचर स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है. ये डिवाइडेड होता है इंटरनली इनटू राइट एंड लेफ्ट स्कॉटल सैक. ओके, तो जो हमारा स्कॉटम है वो डिवाइडेड होता है इनटू राइट एंड लेफ्ट स्कॉटल सैक में डिवाइडेड होता है बाय अ मस्कुलर पार्टीशन. वहाँ पे एक मस्कुलर पार्टीशन मतलब डिवीजन होता है जहाँ पे इसको बोलते हैं सेप्टम स्कॉटा, जो हमने अभी पीछे फिगर में देखा था, एक बार फिर से हम इसको देखेंगे. तो वहाँ पे डिवीजन होता है क्योंकि वहाँ पे एक टेस्टिस इधर साइड एक सैक में लाई कर रही होती है, दूसरी टेस्टिस दूसरे साइड में लाई कर रही होती है. टेस्टिस ओरिजिनेट होती है एब्डोमिनल कैविटी से, लेकिन लेटर जो 7th मंथ होता है डेवलपमेंट का वो डिसेंड करती है इनटू रिस्पेक्टिव स्कॉटर सैक, मतलब अपने अपने स्कॉटर सैक में वो नीचे की ओर डिसेंड करने लगती है एक पैसेज के थ्रू जिसको बोलते हैं इंग्यूनल कैनाल्स. क्या बोलते हैं, इंग्यूनल कैनाल्स. ओके, जो एंड है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का वो कन्वर्ज करता है और ज्वाइन करता है एक शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब्यूल से जिसको बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टाई. जो सेमिनिफेरस की एंड जो है वो ज्वाइन हो जाती है जाके एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल से जिसको बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टाई. अब ये जो ट्यूबुली रेक्टाई है वो ओपन होती है इंटू 9 नेटवर्क ऑफ वाइडर इरेगुलर ट्यूब्यूल्स, मतलब एक 9 बहुत सारी वाइडर सी इरेगुलर ट्यूब्यूल से जाके
ओपन होती है, जिसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। ओके, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? जो ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो लाइंड रहता है ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। मतलब हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की चारों तरफ एक लाइनिंग होती है इनसाइड, जहाँ पे 2 टाइप के सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स और मेल जर्म। कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट थे हमारे? सर्टोली सेल्स और मेल जर्म सेल्स। ओके, तो सर्टोली सेल्स क्या होते हैं? सर्टोली सेल्स हमारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं जर्म सेल्स को। जर्म सेल्स मतलब स्पर्म्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं ताकि जो हमारा स्पर्म है वो ग्रो कर पाए। ओके, इट इज़ रिटन समथिंग नोट टाइप है दैट फाउंड इन टेस्टिस ऑफ सेप्टा इन 2 और 3 मैन नंबर्स। 2 और 3 नंबर्स में प्रेजेंट रहती है जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है टेस्टिस की, जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं इसको। जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटोगोनिया। मतलब जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं वो डिवीजन के बाद, मियोटिक डिवीजन के बाद स्पर्मेटोगोनिया बना लेते हैं, जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डेवलप हो जाती है, ग्रो कर जाती हैं। ये फिर मियोसिस करते हैं और हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जो पहली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, फिर उसके बाद स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। ओके, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, फिर वहाँ पे फिर मियोसिस होगा, फिर सेकेंडरी बनेगी, फिर सेकेंडरी के बाद ये स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो रीजन है आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर वाला जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड मास ऑफ सेल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। ओके, जो बाहर का रीजन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोला जाता है, उनके अंदर छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स होती हैं और मास ऑफ सेल्स मतलब बहुत सारा मास ऑफ सेल्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स। ये सेल्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं और टेस्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। ओके, कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं? एंड्रोजन को। रिमेंबर दिस, लीडिंग सेल्स एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं। और जो लीडिंग सेल्स हैं वो इंडोक्राइन होते हैं फंक्शन में और रेगुलेट करते हैं और मेंटेन करते हैं मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को भी। मतलब मेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, जैसे ग्रोथ हेयर्स की ग्रोथ होना और फेशियल हेयर्स और जेनाइटेलियाज में ग्रोथ होना, तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ये भी लीडिंग सेल्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मेल जर्म सेल्स क्या होते हैं। तो मेल जर्म सेल्स के बारे में अगर हम देखें तो ये फिर स्पर्मेटोजोआ को बनाते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। रिमेंबर दिस, मेल जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विस रीजन में लोकेट करता है। ये नीचे डायग्राम भी दिया हुआ है। अंदर स्पर्मेटोगोनिया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं। फिर स्पर्मेटिड्स के बाद हमने पढ़ा था स्पर्मेटिड्स के बाद ये स्पर्मेटोजोआ बना लेते हैं। ओके, ये हमारे पोर्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये हमारा लीडिंग सेल का पार्ट है, मास ऑफ सेल जिसको बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, सर्टोली सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन और जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ कुछ की टर्म्स हैं, हम उनको एक एक बार सही से रिवाइज कर लेते हैं। टेस्टिस क्या है? ये हमारी प्रेजेंट होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, और स्कॉटम क्या है? ये जो है सिचुएटेड होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच। वासा एफरेंशिया क्या है? ये स्टार्ट होती है एक डक्ट से, हर टेस्टिस से ये स्टार्ट होती है जो कि एक डक्ट बना लेती है। एपिडाइडमिस क्या है? यहाँ पे लगभग 10 से 12 वास डिफरेंशिया जो हैं वो कॉन्फ्लुएंट करती हैं और एक फोल्डेड या कॉइल ट्यूब बना लेती हैं। ओके, मतलब इस तरीके से कॉइल सी ट्यूब होती है वहाँ पे। वास डिफरेंस क्या होता है? जो हमारा एपिडाइडमिस है वो स्टोर करता है स्पर्म को टेम्परेली फ्रॉम एपिडाइडमिस। मैंने बताया था जो एपिडाइडमिस को ये टेम्परेली जो है वो स्पर्म को स्टोर करके रखती है, और पार्शियली कॉइल ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस, जो कि एसेंड होती है इनटू एब्डोमेन, फिर पास करती है यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू जाती है, क्योंकि वहीं पे ये ले जाके हमारे स्पर्म्स को ट्रांसफर करते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे? तो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आ रहे हैं, पहला तो हमारा हो गया एसेसरी डक्ट सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब विच कंडक्ट स्पर्म्स, जहाँ पे स्पर्म्स का कंडक्शन हो रहा है टेस्टिस से बाहर की साइड पे। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो ओपन होती हैं इनटू द वासा एफरेंशिया थ्रू द रेटी टेस्टिस। ओके, नाउ मूविंग अहेड, बहुत सारे वास एफरेंशिया जो हैं वो ओपन होते हैं इनटू द एपिडाइडमिस एंड कैरी स्पर्म आउटसाइड द कैविटी। बहुत सारे वास एफरेंशिया जो है वो बाहर की ओर एपिडाइडमिस में ओपन होते हैं और स्पर्म को कैरी करते हैं टेस्टिस के बाहर। जो एपिडाइडमिस है वो एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है जो कि पोस्टीरियर यानी कि बाहर के सरफेस से प्रेजेंट होती है हर टेस्टिस के, और ये कंटिन्यू करती है जैसे जब वास डिफरेंस एसेंड होता है एब्डोमेन से तो एक लूप बना लेती है यूरिनरी ब्लैडर में, जो उसको बोलते हैं एम्पीडाइडमिस। ओके, और टेम्परेली स्टोर करती है नॉन मोटाइल और
इमेच्योर स्पर्म्स को। आई हैव टोल्ड यू कि ये क्या करती है, नॉन मोटाइल और इमेच्योर स्पर्म्स को टेम्परेली स्टोर करके रखती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। जो डक्ट है, सेमाइनल वेसिकल और वास डिफरेंस, ये साथ में फॉर्म करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये पास करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड को, फिर ज्वाइन करते हैं यूरेथ्रा को। ओके इनके अंदर सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कुछ सेक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं जो अपने अपनी सेक्रीशंस देते हैं स्पर्म को। अब स्पर्म जो है हमारा लिक्विड पोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है और टेस्टिस और इसको यूरेथ्रा तक लेके जाते हैं। ओके अब जो यूरेथ्रा है वो ओरिजिनेट होती है यूरिनरी ब्लैडर से और एक्सटेंड करती है पेनिस के साइड पे एक्सटर्नल ओपनिंग के थ्रू, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। अब ये कैरी करती है यूरिन को फ्रॉम द ब्लैडर और स्पर्म को कैरी करती है वास डिफरेंस से थ्रू द पेनिस। ओके अब स्पर्म जो है वो फिजियोलॉजिकल मेच्योरेशन होता है उसके अंदर, एक्वायरिंग इंक्रीजिंग मोटिलिटी। अब उसके अंदर मोटिलिटी बढ़ जाती है, मतलब उसका मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी आ जाती है, मतलब फर्टिलाइजेशन करने के लिए अब वो रेडी हो जाता है, यानी कि इसको कहते हैं कैपेसिटेशन इन एपिडाइडमिस, क्योंकि अब वो एक्टिव हो गया है फर्टिलाइजेशन करने के लिए या फ्यूजन करने के लिए विद द फीमेल गैमीट, दैट्स ओवर। ओके अब हम पढ़ते हैं एसेसरी ग्लैंड क्या है। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं चेस्टनट शेप्ड ग्लैंड। ये सेक्रीट करती है मिल्की स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड जिसमें लिपिड एंजाइम्स होते हैं, सिट्रिक एसिड होता है और ये रिलीज होती है ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन। ओके अब हम बात करते हैं एंड इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिड मीडियम ऑफ वेजाइना। अब वेजाइना आपके अंदर एसिडिक मीडियम होता है तो ये क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर देता है वेजाइना के अंदर जो एसिडिक मीडियम होता है उसको। ये स्पर्म्स को एक्टिव बनाता है ताकि वो स्विम कर पाए। और प्रोस्टेट फ्लूइड जो है वो नियरली 20 to 30% ऑफ सेमेन वॉल्यूम, मतलब जो सेमेन की वॉल्यूम का 20 to 30% जो होता है वो इसी का लिक्विड होता है। अब सेमाइनल वेसिकल की अगर हम बात करें, ये पेयर्ड सिचुएटेड बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर, ये पेयर्ड में होती है और ये बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर हमारी सिचुएटेड करती है। ये सेक्रीट करती है म्यूकस को और वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड को और कंटेन करती है फ्रक्टोज। ये वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड के अंदर क्या है, फ्रक्टोज प्रेजेंट है जो कि एक एनर्जी सोर्स की तरह काम कर रहा है स्पर्म्स के लिए। ओके अब हम बात करते हैं प्रोस्टग्लैंडिन्स की। तो ये क्या करती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बना के रखती है जब स्पर्म का मूवमेंट होता है। जैसे स्पर्म का मूवमेंट हो रहा है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करता है ताकि इजीली स्पर्म का मूवमेंट ओविडक्ट तक हो पाए या फैलोपियन ट्यूब तक हो पाए। क्लॉटिंग प्रोटीन क्या होता है, ये एक टेम्परेरी क्लॉट प्रोवाइड कराता है इजैक्यूलेशन के बाद। इजैक्यूलेशन के बाद ये टेम्परेरी क्लॉट हो जाता है। ओके कैल्शियम और कुछ सर्टेन अदर एंजाइम्स जो हैं वो भी सेमाइनल प्लाज्मा का पार्ट होते हैं। फ्रक्टोज जो है वो प्रोवाइड कराता है, प्रोड्यूस कर, जो सेमाइनल वेसिकल फ्रक्टोज हमारा प्रोड्यूस कर रहा है वो केवल इज़ नॉट प्रेजेंट एल्सवेयर इन द बॉडी, वो और कहीं प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि ये एक फॉरेंसिक्स में टेस्ट किया गया था। ये केवल जैसे जब जो केसेस होते हैं जैसे हमारे रेप वगैरह के, ये प्रेजेंट अगर है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में तो वो कंफर्म करता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स वहाँ पे हुआ है। ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बल्बोथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड जिसको बोलते हैं, जो कि हमारी टेस्टिस के बाहर प्रेजेंट होती है। ये म्यूकस सेक्रीट करती है और एक एल्कलाइन फ्लूइड सेक्रीट करती है यूरेथ्रा में। फिर ये अटैच रहती है यूरेथ्रा से बिलो प्रोस्टेट ग्लैंड। म्यूकस जो है वो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है पेनिस के। ल्यूब्रिकेशन मतलब ये उसके स्पर्म के मूवमेंट को और इजी बनाता है, न्यूट्रलाइज करता है यूरिनरी एसिड को अगर वो यूरेथ्रा में प्रेजेंट है तो। अब हम बात करते हैं सेमेन की। सेमेन क्या है, जो सेक्रीशन है एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स का, जो सेक्रीशन हो रहा है एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स का और म्यूकस का, ये ऐड करते हैं स्पर्म के साथ, सेमाइनल फ्लूइड मिलता है और ये सेमेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सेक्रीशन जो है उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो पहला तो हमारा फंक्शन ये हो गया कि ये मीडियम प्रोवाइड कराता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ स्पर्म के लिए। फिर दूसरा, ये नरिश करता है और एक्टिवेट करता है स्पर्म को कि वो विएबल रहें और मोबाइल रहे। विएबल मतलब कि आगे जाके फर्टिलाइजेशन कर पाए, मोबाइल मतलब मूवमेंट ईजी हो जाए उनका यूट्रस में। सो मूविंग अहेड, एक कंपोनेंट जो है सेमेन का वो जिंक भी होता है। तो जिसका मेन रोल क्या है रिप्रोडक्शन में और सोर्स होता है ये अनक्लियर, बट इट्स कंसंट्रेशन बिलो सर्टेन लेवल हैज़ बीन एसोसिएटेड विद इनफर्टिलिटी। लेकिन इसका जो अगर कंसंट्रेशन थोड़ा कम है तो वो इनफर्टिलिटी को भी कॉज करेगा। ओके अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या प्रेजेंट है, पेनिस, जो कि एक एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है मेल्स में, जो कि कॉपुलेशन कर रहा है यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर रहा है। ओके इसके बाद नियर द टिप ऑफ पेनिस, पेनिस की टिप के पास स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं जिसको बोलते हैं कार्पस स्पॉन्जियोसम, जो कि इनलार्ज्ड होते हैं और टू फॉर्म अ सॉफ्ट एंड हाईली सेंसिटिव ग्लैंड्स पेनिस। और वहाँ पे ये एक हाईली सेंसिटिव और सॉफ्ट सेल्स होते हैं जो कि ग्लैंड्स पेनिस को बनाते हैं, जो कि कवर्ड रहती है एक फोर स्किन से या प्रीप्यूस से।
तो इट हैज़ इरेक्टाइल टिश्यू, यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं और वेस्कुलर स्पेसेस भी होते हैं। जो वेस्कुलर स्पेसेस होते हैं वो फिल रहते हैं ब्लड से, और जब मेल सेक्चुअली एक्साइट होता है तो वो पेनिस उसकी इरेक्ट हो जाती है। ओके, आई होप दिस पोर्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज क्लियर टू यू ऑल। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? ओवरी, जो कि हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल्स में। फिर ओवरी प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमीट को, जिसको बोलते हैं हम ओवम, और स्टेरॉइड हार्मोन, जिसको ओवरियन हार्मोन भी कहा जाता है। ओके, ओवरीज जो होती हैं वो आलमंड शेप की होती हैं, और ये लाई करती हैं लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में, जो कि हेल्प करता है कि वो डबल फोल्ड्स जो है पेरिटोनियम के, उसको लिगामेंट से जोड़ के रखें, जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोओवरियम। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम देखें टिपिकल ओवरी को, तो ये इस तरह से दिखती है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। सेकेंडरी फॉलिकल है यहाँ पे, ट्यूनिका एल्बिजीनिया है, कॉर्टेक्स है, एग्नेस्ट है, प्राइमरी फॉलिकल है, जर्मिनल एपिथेलियम है, ब्लड वेसल है ये यहाँ पे। ओके, इस तरफ कार्पस एल्ब्यूसेंस है, और यहाँ पे फाइलोरिन है, ब्लड क्लॉट है, मेड्यूला है, कार्पस ल्यूटियम है, जो कि बिल्कुल बाहर प्रेजेंट है। ओव्यूलेशन के टाइम पे ये ओवरी इस तरीके से निकल जाती है, रप्चर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल, और वहाँ पे मैच्योर ग्राफिक फॉलिकल भी प्रेजेंट है, जो आगे जाके जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होगी तो वो रिलीज होंगे। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, yes, each ovary is about 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। हर ओवरी जो होती है लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर होती है लेंथ में। ये कनेक्ट रहती है एक ओवरियन लिगामेंट से यूट्रस में बाया सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट से भी एक लेटरल पेल्विस वॉल से। ओके, तो हर ओवरी जो है वो कवर्ड रहती है एपिथीलियम से, जो कि इनक्लोज रहता है एक ओवरियन स्ट्रोमा में। अगर हम बात करें तो ये कंटेन करता है कनेक्टिव टिश्यू को, ब्लड वेसल्स को, और मेच्योर फॉलिकल्स को भी। इसके अंदर मेच्योर फॉलिकल्स भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड, स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमारा स्ट्रोमा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनियर मेड्यूला। जो ओवरियन कॉर्टेक्स है उसके अंदर बहुत सारे राउंडेड और ओवल बॉडीज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ओवरियन या ग्राफियन फॉलिकल। एक वेरियस स्टेजेस पे इनका डेवलपमेंट हो जाता है, और ये एक ओवम को राइज करते हैं। मतलब एक जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ग्राफियन फॉलिकल की वॉल जो है वहाँ पे रप्चर करती है, और ये ओवम को रिलीज कर देते हैं। ओके, अगर हम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये इस तरह से प्रेजेंट है। यहाँ पे सर्विक्स है, उसके नीचे रेक्टम है, वेजाइना ये, फिर एनस, वेजाइनल ऑरिफाइस, लैबिया मेजरा, लैबिया माइनरा, यूरेथ्रा, क्लाइटोरिस, प्यूबिक सिम्फेसिस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ओके, इसको हम डीपली आगे पढ़ेंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं? तो एसेसरी डक्ट्स जो उसमें प्रेजेंट होती हैं, फॉलोइंग पार्ट्स इसके अंदर काफ़ी होते हैं एसेसरी डक्ट्स के अंदर। पहला तो हो गया हमारा ओवीडक्ट। ओवीडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। एंड रिमेंबर दिस, जो मेन फर्टिलाइजेशन अकर करता है, मतलब फ्यूजन जो हो रहा है मेल और फीमेल गैमीट का, यानी कि स्पर्म और ओवा का, वो हमारा ओवीडक्ट में ही होता है। ये एक स्मॉल ट्यूब, 2 स्मॉल ट्यूब्स होती हैं, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर की होती हैं लेंथ में, जो कि आइदर साइड ऑफ द यूट्रस के दोनों साइड पे लाई करती हैं, किडनी के पास में। ओके, ये ट्यूब कैरी करती है एग को फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस तक ले जाती है एग को, और प्रोवाइड कराती है एक एप्रोप्रिएट मीडियम ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर पाए। फेलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं वो 4 रीजन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम देखें तो ऊपर वाला जो होता है ये इस तरीके से, इसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, फिर इस्थमस, और फिर यूट्राइन कैविटी। ओके, इन्फंडिबुलम क्या होता है? ये एक ब्रॉड फनल शेप्ड होता है, जो कि इसके एज जो होते हैं मोटाइल होते हैं, फिंगर लाइक प्रोसेक्शंस होती हैं, जिसको हम लोग फिम्बरी बोलते हैं। ओके, ये बाहर साइड प्रेजेंट होता है यहाँ पे इस तरीके से, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको फिम्बरी बोलते हैं। ये ओपन होता है इनटू द बॉडी कैविटी एक अपर्चर के थ्रू, जिसको बोलते हैं ऑस्टियम। ये रिसीव करता है एग को, जो कि रिलीज हो रहा है ओवरी से। ओके, एम्प्यूला क्या होता है? ये एक लॉन्ग वाइड थिन वॉल्ड पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, जो कि इन्फंडिबुलम के बाद प्रेजेंट होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कराता है। अब अगर हम आगे देखें, इस्थमस क्या होता है? ये एक शॉर्ट नैरो पार्ट होता है, जो कि फॉलो करता है एम्प्यूला को। यूटेराइन पार्ट क्या है? ये पास करता है यूटेराइन वॉल से और कम्युनिकेट करता है विद द यूटेराइन कैविटी, जहाँ पे मेन यूट्रस प्रेजेंट है। तो ये डायग्राम, यस इट इज़ द मेन डायग्राम। अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे नीचे ये वेजाइना हो गई, फिर आता है सर्विक्स,
फिर इसके बाद यहाँ पे ये यूट्रस में 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, बाहर वाली पेरीमेट्रियम, ये तीनों मिला के यूट्रस का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको हम क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। यहाँ पे ये जो 2 प्रेजेंट है इनको हम बोलेंगे ओवरीज। ये यहाँ पे ये जो कैविटी सी प्रेजेंट है इसको बोलते हैं यूटराइन कैविटी। ओके, अब इस फॉलोपियन टिप का अगर हम पार्ट देखें तो ये इस्थमस, एम्प्यूला और इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम ये वाला पार्ट है, एम्प्यूला ये वाला पार्ट है, इस्थमस ये वाला पार्ट है। ओके, तीनों मिला के क्या बना रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब। इसके अंदर फेलोपियन ट्यूब के जो ओवरीज प्रेजेंट है उसके अंदर फॉलिकल्स भी होते हैं और कार्पस ल्यूटियम भी प्रेजेंट होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब हम स्ट्रक्चर को इसी वे में समझ सकते हैं। यूट्रस क्या है, यूट्रस को हम वॉर्म भी कहते हैं। तो ये लगभग 7.5 से 5 सेंटीमीटर वाइड होता है और 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इन्वर्टेड पियर की तरह होता है, पियर होता है ना नाशपाती, उसके शेप का होता है इन्वर्टेड जो कि है। और ये यूरिनरी ब्लैडर के और रेक्टम के बीच में लाया करता है। यूट्रस जो होता है वो थिक होता है, हाईली वेस्क्यूलर होता है और उसकी वॉल्स जो होती है 3 लेयर की बनी होती है। हम लोग ने पढ़ाई पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। ओके, पेरीमेट्रियम क्या होता है, ये थिन कवरिंग होती है यूट्रस की वॉल की, थिन पतली सी कवरिंग होती है यूट्रस की वॉल की। ओके, फिर आता है मिडिल मायोमेट्रियम। ये लेयर होती है स्मूथ मसल फाइबर्स की जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है स्ट्रांगली ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ अ बेबी। जब एक बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है तो ये जो लेयर है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है स्ट्रांगली डिलीवरी के टाइम पे। इसके बाद अंदर इनर एंडोमेट्रियम आता है। एंडोमेट्रियम क्या होता है, ये कंटेन करती है ग्लैंड्स एंड मेनी ब्लड वेसल्स। इसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं और बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये साइक्लिक चेंजेस करती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ओके, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो ये एंडोमेट्रियम ही ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करती है, फिर यही एंडोमेट्रियम ब्रेक कर जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। ओके, यूट्रस रिसीव करता है ओवम को फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब, फिर फॉर्म करता है प्लेसेंटा for the development of fetus और also expels the young one at the time of birth। जो young one जो पूरा डेवलप हो चुका है बेबी उसको बाहर की ओर एक्सपेल कर देता है, निकाल देता है। ओके, नाउ सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स एक नैरो एंट्रेंस होती है यूट्रस की जो कि वेजाइना के बाहर से होती है, जो कि वेजाइना के अंदर लेके जाती है। ठीक है, और ये ब्लॉक करता है प्लग बाय म्यूकस, ये ब्लॉक कर देता है म्यूकस के प्लग से। फिर एसेसरी ग्लैंड्स आती हैं, यहाँ पे एक पेयर ऑफ वेस्टिबुलर और बार्थलिन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। क्या होती है, वेस्टिबुलर और बार्थलिन ग्लैंड्स, इसको हम पढ़ेंगे। यस, अकर्स ईच साइड ऑफ द वेजाइनल ओरिफाइस, ओरिफाइस के हर ईच साइड पे प्रेजेंट होती है। ये स्मॉल राउंडेड बॉडीज होती हैं। ये ग्लैंड्स जो होती हैं करस्पॉन्ड करती हैं कॉपर्स ग्लैंड के फीमेल्स के साथ और सेक्रीट करती हैं क्लियर विस्कस फ्लूइड। जैसे कॉपर्स ग्लैंड थी ओके वैसे ही ये होती है, विस्कस फ्लूइड सेक्रीट करती है सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे। ये फ्लूइड जो है वो सर्व करता है ल्यूब्रिकेशन ड्यूरिंग कपलेशन, जैसे वहाँ पे सेमेन सेक्रीट कर रहा था ल्यूब्रिकेशन, वैसे ही यहाँ पे ये ल्यूब्रिकेशन कर रहा है। ओके, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में अगर पढ़ें तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स से, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है बोथ सेक्सेस बट फंक्शनल इन केस ऑफ फीमेल ओनली। मतलब ये फीमेल्स में और मेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फंक्शनल किस में होते हैं, केवल फीमेल्स में। ओके, जो ब्रेस्ट है वो राउंडेड होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि ओवर द मसल्स प्रेजेंट होता है ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ थोरेक्स, थोरेक्स की फ्रंट वॉल पे प्रेजेंट होता है। ईच ब्रेस्ट जो है वो मिडिल इन इट्स मिडिल हैज़ अ निपल, इसमें एक बीच में निपल होता है जो कि सराउंडेड रहता है सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया से, जिसको एरियोला कहते हैं। ओके, जो सर्कुलर एरियोला से कनेक्टेड रहता है या सराउंडेड रहता है। तो ईच जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ईच ब्रेस्ट का वो डिवाइडेड रहता है लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब्स में, जो कि कंटेन करते हैं क्लस्टर ऑफ एल्व्यूलाई, बहुत सारी एल्व्यूलाइज प्रेजेंट होती हैं जो कि ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। अब हम एल्व्यूलाई के बारे में पढ़ें। सेक्रीट मिल्क, एल्व्यूलाई का काम क्या है, ये मिल्क सेक्रीट करता है ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। ये फिर सारे इसके जो ट्यूब्यूल्स हैं वो हर लोब जो है इसका ज्वाइन हो जाता है और मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, जस्ट अंडर द निपल्स, निपल्स के ही नीचे लेक्टिफेरस डक्ट प्रेजेंट होती हैं जो मिल्क का सेक्रीशन करती हैं, वाइडन टू फॉर्म लेक्टिफेरस साइनस। ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं और लेक्टिफेरस साइनस का फॉर्मेशन कर लेती हैं ताकि वो मिल्क को स्टोर कर सकें ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन के टाइम पे, एंड टू स्टोर मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन, और स्टोर करके रखता है मिल्क को लैक्टेशन के टाइम पे। बहुत सारी मेमोरी जब डक्ट्स ज्वाइन होती हैं तो वो एम्प्यूला का फॉर्मेशन कर लेती हैं। एम्प्यूला कनेक्टेड रहता है लेक्टिफेरस डक्ट से एक मिल्क विच मिल्क इज सक्ड आउट, जहाँ से मिल्क सक्ड आउट होता है। ओके, तो अगर हम देखें तो ये एक मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम है। यहाँ पे ये फैट प्रेजेंट्स हैं, ये रिब है, ये मसल ऑफ रिब्स हैं, ये हमारा पेक्टोरलिस मेजर मसल है। ओके, ये आ गया हमारा निपल का एरिया, एरियोला हो गया, बाहर का जो पिगमेंटेड पोर्शन है लेक्टिफेरस डक्ट जहाँ पे मिल्क का स्टोरेशन होता है, ये एम्प्यूला का रीजन है। मेमोरी डक्ट, बहुत सारे मेमोरी डक्ट्स मिलके बनाते हैं एल्व्यूलाई, फिर उसके बाद एल्व्यूला आ गया, फिर मेमोरी लोब आ गया। ओके,
इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं वल्वा। ओके, तो ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है फीमेल की, वो कलेक्टिवली उसको बोलते हैं वल्वा। इसके फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। पहला तो हो गया मॉन्स प्यूबिस, जो कि एक इंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है वल्वा का और कवर्ड रहता है स्किन से और प्यूबिक हेयर से। ओके, दो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं स्किन के, जिसको बोलते हैं लैबिया मेजरा, जो कि बाउंड्री फॉर्म करता है वल्वा की जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं लैबिया मेजरा। और दो एडिशनल फोल्ड्स और होते हैं जिसको बोलते हैं लैबिया माइनरा, उसके अंदर लैबिया मेजरा के अंदर जो प्रेजेंट होती है। दोनों लैबिया मेजरा और लैबिया माइनरा जो होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं वेजाइना को और यूरेथ्रल ओपनिंग को उसके नीचे। ओके, क्लाइटोरिस क्या होता है? तो हमारा जो क्लाइटोरिस है ये एक स्ट्रॉन्ग स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन होता है जो कि अपर जंक्शन जो है लेबिया माइनरा का उस वहाँ पे लाई करता है अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर। ओके, इन द होमोलॉगस ऑफ ग्लैंस पेनिस ऑफ मेल, ये बिल्कुल ग्लैंस पेनिस की तरह होता है। यूरेथ्रा और वेजाइना क्या होता है? यूरेथ्रा जो है वो दीज ओपन बाय सेपरेट अपर्चर, इनका एक सेपरेट अपर्चर होता है। और जो यूरेथ्रल और वेजाइनल ऑरिफाइस है इनटू द वेस्टिब्यूल, मतलब इसका जो ओपनिंग है वो वेस्टिब्यूल में होता है। दोनों यूरेथ्रा का और वेजाइना का ओपनिंग अलग होता है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वेजाइना क्या है? ये अडेप्टेड रहती है फॉर रिसीविंग मेल्स पेनिस। ये अडेप्टेड रहती है कि मेल पेनिस जो है वो उसको रिसीव करेगी कपलेशन के टाइम पे, और ये अलाउ करती है मेंस्ट्रुअल फ्लो को फॉर सर्विंग एज अ बर्थ कंट्रोल ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन। बर्थ कंट्रोल करने के लिए ये मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कंडक्ट कराती है। वेजाइना ऑरिफाइस जो है वो नॉर्मली कवर्ड रहता है मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग हाइमेन बोलते हैं। ओके, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है जिसको क्या बोलते हैं? हाइमेन। तो हाइमेन एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि कवर रहती है वेजाइनल ओपनिंग से आइदर पार्शली और कम्प्लीटली, या तो पार्शली हल्की लेयर होगी या फिर कम्प्लीटली वो वहाँ पे रहेगी। इट इज़ ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, जब पहला इंटरकोर्स अकर करता है तो ये जो हमारी हाइमेन की जो ओपनिंग है ये क्या करती है? टॉर्न हो जाती है, टूट जाती है। ओके, इसको काफ़ी लोग इंडिकेशन भी माना जाता है for the first intercourse that hymen is not present. Okay, so this was our female reproductive system. I hope this topic is clear to you all. So student, it is the last topic of today. If you all have any problem related to male or female reproductive system, you can comment in my comment section and you can freely ask anything related to your course. So thank you for today. Please study hard and all the best.